सत्ता का सफर शुरू हो गया है। हम गुजरते वक्त को देखते हैं, गुजरता हुआ वक्त हमें देखता है और इस वक्त हम राजनीति झारखंड की जो है उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदीप दा इस वक्त सत्ता के सफर में हमारे साथ हैं। हमारा काफिला आगे बढ़ रहा है और हम प्रदीप दा के साथ स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। प्रदीप दा, आपका सत्ता का सफर जो है, और अभी हम ये देख रहे हैं, अभी गांव में आपके साथ जब घूम रहे थे, कुछ महिलाओं से जब आप मिले तो पत्रकारों से बातचीत करते हुए आपने कहा था कि अभी इंतजार का मजा लीजिए। तो दर्शकों, एक कहावत है, फिल्मी तर्जुमा है वो कि अभी इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। प्रदीप दा, बातचीत की हम शुरुआत यही करेंगे कि झारखंड की राजनीति में इश्क किससे है और प्यार किससे है? देखिए, हमको लगता है इश्क और प्यार, हमको लगता है कि पर्यायवाची शब्द लगता है हमको, मगर पता नहीं इसमें गहराई से विचार करने से लगेगा शायद कोई फर्क हो। और हमको लगता है जो हमारे सेक्युलर लोग हैं, जितने दल के लोग हैं, सब लोग हमारे साथ हैं और उनके साथ हमारे पुराने संबंध रहे हैं। और आज भी ऐसे लोग जो शायद कहीं ना कहीं यहाँ प्रदेश में बीजेपी के साथ थे, जो वैसे लोग भी हमको दिल्ली में मदद करते रहे हैं। और उन्हीं के द्वारा कल की जो घटना घटी है, जो उन्होंने समर्थन वापस लिया है, उसके बाद ही ये घटनाक्रम अचानक तेज हो गई है झारखंड में। और उसके बाद ही अर्जुन मुंडा को मजबूरन महामहिम राज्यपाल को इस्तीफा देना पड़ा। और जहां तक मैंने कहा कि जितने सेक्युलर लोग हैं, सब लोग हमारे पार्टनर हैं, उनसे हमको कोई भी परहेज नहीं है। तो यहाँ एक बात आती है, राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं। हम बात नहीं करेंगे क्योंकि जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो तो आप सब देख रहे हैं, महामहिम राज्यपाल भी देख रहे हैं। लेकिन ऐसा कयास राजनीतिकों का क्या है कि मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य उत्तरायण होंगे तो झारखंड की राजनीति का जो धुंध और कोहरा है वो अपने आप छट जाएगा। हमको पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में 14 तारीख के बाद निश्चित रूप से एक नया सूरज, एक नया इतिहास इस राज्य में रचने की उम्मीद है। ऐसा जलवायु परिवर्तन के बाद जयराम रमेश जी ने कही थी और आप नया सवेरा निकलने की बात कर रहे हैं। और हम इसी बीच में ज्योतिषाचार्यों की राय भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे। आपका टेलीफोन नंबर जो अंत में आता है 33 है, आपकी गाड़ी का नंबर भी 333 है, आप 333 और 2013 का भी आंकड़ा है। तो कहीं ये आंकड़ा आपके भविष्य के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब हम सफर शुरू कर रहे थे आपके साथ, तो दिल्ली में हेमंत सोरेन जी का बयान आया कि हमें मुख्यमंत्री कोई भी बने, इसका मतलब इसका परहेज नहीं है, कोई भी जो योग्य व्यक्ति होगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो ये 13 का आंकड़ा आपके लिए कुछ संभावना भरा दिखता है? देखिए, इस तरह का है और हमको लगता है कि विशेषकर हमारे पूरे दुनिया में है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा मजबूत से लोग इसको विश्वास करते हैं। और ये कहें कि विदेश के लोग भी इस पर विश्वास करते हैं, मगर हम तो कर्म पे विश्वास करते हैं। और हमको लगता है कि ऐसा कुछ जरूर 15 तारीख के बाद कुछ होना चाहिए राज्य के हित में। कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तो हम नहीं बता सकते, मगर इतना हमको उम्मीद है कि कुछ नया जरूर इस राज्य में होना चाहिए। प्रदीप, आप झारखंड के राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं और झारखंड को आपने बनते देखा है, आपने बिगड़ते भी देखा है। 8 सालों के सफर में, अगर 12 सालों के सफर में देखें तो 8 मुख्यमंत्री भी आपने देखे। आप सरकार में रहे भी और नहीं भी, दोनों ही बात है। हम एक प्रदीप बालमोचू, डॉक्टर प्रदीप बालमोचू जो अध्ययन करता है झारखंड की राजनीति का, उससे अगर पूछना चाहेंगे कि अगर वर्तमान झारखंड की जो राजनीतिक स्थिति है तो वो क्या आप उसमें व्यक्तिगत तौर से क्या राय देना चाहेंगे कि किस ओर जा रहा है झारखंड? देखिए, जहां तक मेरी व्यक्तिगत विचार की बात है कि झारखंड, ये दुर्भाग्य है कि 12 साल बीतने के बाद भी आज तक ये राज्य विकास की पटरी पर नहीं आ सका। और इस पटरी पर नहीं आने का कारण हम ये मानते हैं कि जो यहाँ पर नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जिसको मौका मिला राज्य को आगे बढ़ाने का, इसको विकास की गति देने का, शायद वहीं कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी हो गई। और जिसके चलते जो सफर जिस तेजी से हमको तय करना चाहिए था, शायद हमने ऐसा नहीं किया। और अब इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसके साथ जो और 2 राज्य बने वो भी छोटे राज्य हैं, और वो राज्य देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
और तो उत्तराखंड में तो छत्तीसगढ़ में तो समझ भी सकते कुछ वहाँ पर मिनरल्स हैं, मगर छत्तीसगढ़ को उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड में तो जमीन भी प्लेन नहीं है, बहुत कम जमीन है। उसके बावजूद भी उस प्लेन जमीन में ही उन्होंने ऐसा विकास किया, ऐसी इंडस्ट्री आए कि देखिए वो पूरा राज्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हम लोग सब कुछ रहते हुए भी यहाँ इतने मिनरल्स हैं, हमको लगता है कि हम लोग अच्छा से काम करें तो महाराष्ट्र और दिल्ली से भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी स्थिति हमारी है। मगर दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सके और हम लोग सब अपने जो राजनीति करने वाले उन्हीं को इसको दोष देते हैं। और हम इस पर जब थोड़ा सा और गहराई से अध्ययन करें तो हमको ऐसा लगता है कि हम लोग जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको घुड़सवारी करने का थोड़ा एक्सपीरियंस कम है। और जो घुड़सवारी जो हम कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर लगाम कसने की बात, आखिर काम उन्हीं से कराना है, उनसे काम कराने की कला की कमी हमको लगता है, या उस पर हमको लगता है कि वो हम पर हावी हो जाते हैं, हम उस पर हावी नहीं हो सक रहे हैं। जिसके चलते ये कहें कि ब्यूरोक्रेट्स अपने तरह से राज को चला रहे हैं, जिसके चलते हमारा जो टारगेट है, जो जनप्रतिनिधि है, जो हम समझते हैं कि क्या करना चाहिए, राज के लिए हित में क्या जरूरी है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और ब्यूरोक्रेट्स तो अपने हिसाब से चलते हैं। ब्यूरोक्रेट्स को तो एक बार बन गए, वो आईएएस बन गए तो फिर जीवन भर उसको 60 साल आईएएस रहेंगे। मगर हमको तो हर 5 साल में एग्जाम देना है, जनता की परीक्षा में हमको पास करना पड़ता है और उसके लिए अलग कमिटमेंट होते हैं। और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ये माध्यम है, ना कि ये निर्णय लेने वाले हैं। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं इसी में हम लोग कहीं फंसे हैं और हम लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और हम लोग को कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स चलाने, जिसके चलते ये राज्य की स्थिति हो रही है। प्रदीप दा, प्रतिपक्ष जो है वो अक्सर ये आरोप लगाता है कि आपके जो प्रतिपक्ष है केंद्र में है कहें या फिर हम राज्य में अब कहें, तो उसमें ये लगता रहा है आरोप कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन के माध्यम से राज्य का विकास ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में दे दिया। ये आरोप आप पर लगता है? देखिए, राष्ट्रपति शासन जरूर यहाँ लगे हैं और अब भी आसार हैं, इस पर से हम इनकार नहीं कर सकते। मगर हम कांग्रेस कभी भी इस राष्ट्रपति शासन के पक्षधर नहीं। हमको ऐसा लगता है कि हम लोग जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको घुड़सवारी करने का थोड़ा एक्सपीरियंस कम है। और जो घुड़सवारी जो हम कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर लगाम कसने की बात, आखिर काम उन्हीं से कराना है, उनसे काम कराने की कला की कमी हमको लगता है, या उस पर हमको लगता है कि वो हम पर हावी हो जाते हैं, हम उस पर हावी नहीं हो सक रहे हैं। जिसके चलते ये कहें कि ब्यूरोक्रेट्स अपने तरह से राज को चला रहे हैं, जिसके चलते हमारा जो टारगेट है, जो जनप्रतिनिधि है, जो हम समझते हैं कि क्या करना चाहिए, राज के लिए हित में क्या जरूरी है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और ब्यूरोक्रेट्स तो अपने हिसाब से चलते हैं। ब्यूरोक्रेट्स को तो एक बार बन गए, वो आईएएस बन गए तो फिर जीवन भर उसको 60 साल आईएएस रहेंगे। मगर हमको तो हर 5 साल में एग्जाम देना है, जनता की परीक्षा में हमको पास करना पड़ता है और उसके लिए अलग कमिटमेंट होते हैं। और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ये माध्यम है, ना कि ये निर्णय लेने वाले हैं। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं इसी में हम लोग कहीं फंसे हैं और हम लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और हम लोग को कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स चलाने, जिसके चलते ये राज्य की स्थिति हो रही है। प्रदीप दा, प्रतिपक्ष जो है वो अक्सर ये आरोप लगाता है कि आपके जो प्रतिपक्ष है केंद्र में है कहें या फिर हम राज्य में अब कहें, तो उसमें ये लगता रहा है आरोप कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन के माध्यम से राज्य का विकास ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में दे दिया। ये आरोप आप पर लगता है? देखिए, राष्ट्रपति शासन जरूर यहाँ लगे हैं और अब भी आसार हैं, इस पर से हम इनकार नहीं कर सकते। मगर हम कांग्रेस कभी भी इस राष्ट्रपति शासन के पक्षधर नहीं।